वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। एक आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान। तो देखिए, इसका मैं पूरा एक्सप्लेन बता देता हूँ आपको। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे 23 मार्च 1940 को। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है करके। सिंपल सा आंसर है बिहार के, है ना, भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं, याद में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट सभी के एनालिसिस बिल्कुल मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। ठीक है, एक है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है करके। तो ये आपका टुंड्रा क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, टुंड्रा क्षेत्र हो जाएगा, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका, द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन राष्ट्रपति थे करके। तो वो थे आपके 14 नंबर के, जो कि रामनाथ कोविंद जो कि थे। ठीक है, 14वें नंबर के थे। उनका जन्म जो कि 1 अक्टूबर 1945 में हुआ था, याद में रखेंगे। और उनका शपथ जो कि मतलब पद ग्रहण किए थे, वो 25 जुलाई 2017 को किए थे। ठीक है, और वहीं भी अभी जो की है द्रौपदी मुर्मू जो कि है 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ और ये अपना पदभार कब से शुरू की है, 25 जुलाई 2002 से। ठीक है, याद में रखेंगे। एक है आपका आईएमपीएस का फुल फॉर्म करके। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस मेथड। ठीक है, यही होता है आपका फुल फॉर्म। और दोनों ही फंड ट्रांसफर करने के लिए जो ये है ना आईएमपीएस, जो कि ये फंड ट्रांसफर करने के सबसे अच्छे तरीके हैं। एनईएफटी एक बेहद केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली विधि है, जो आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है, याद में रखेंगे। तो इसको आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है, आईएमपीएस को, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस मेथड को। ठीक है, देखिए आपका, भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ी जानकारी दी गई है करके। तो अनुच्छेद 148 में दिया गया है आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधी जानकारी। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 148 में। ठीक है, देखिए आपका, भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है करके। देखिए अनुच्छेद 61 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग चला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या देखने वाली बात है कि भारतीय संविधान 1950 जो कि संविधान है, जो लागू हुआ था, इसमें क्या है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना हो, तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कि ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत पारित हो। मतलब राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाने के लिए कम से कम, है ना, कुल सदस्यता में से कम 2/3 बहुमत तो प्राप्त होना चाहिए, फिर क्या है, महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के माध्यम से। ठीक है, एक है आपका, मामलुक वंश का कार्यक्रम या फिर कार्यकाल कितने वर्ष का रहा, ऐसे करके। तो याद रखेंगे 1250 से 1517 के बीच मामलुक साम्राज्य का रहा था कार्यकाल। और वहीं पे हम क्या बात कर सकते हैं एक्स्ट्रा के, कि इनके बीच मिस्र तथा पश्चिमी अरब पर शासन करने वाला एक साम्राज्य बना, जो कि मामलुक साम्राज्य है। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनकी लड़ाई मंगोलों से हुई थी, पता है आपको, जिसमें वे विजयी रहे। इसके अलावा धर्म युद्धों में भी इनकी भूमिका रही है। तो यहाँ पास याद रखेंगे आप, मामलुक वंश का कार्यकाल जो कि है 1250 से 1517 के बीच रहा। ठीक है, एक है आपका, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो याद रखेंगे अरविंद अडिग, जो कि है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है। ठीक है, वहीं पे एक है आपका, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन थी, ऐसे करके। तो ये थी आपकी, कौन थी बताएंगे, सुमन कुमारी, जो कि थी बीएसएफ को मिली पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी थी, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका, खड़ी और चट्टानी दीवारें, है ना, खड़ी और चट्टानी दीवारें से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी कैनियन। ठीक है, कैनियन कहलाती है आपकी घाटी। एक गहरी और संकरी घाटी है, जिसे नदियों, हवा, बारिश और वर्तनिक गतिविधि द्वारा, अपक्षय और कटाव द्वारा निर्मित खड़ी भुजाओं द्वारा होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को कैनियन कहा जाता है। ठीक है, चलो, एक है आपका, फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.8 है ना, और इसमें देख सकते हैं आप, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए आपका, संसद ने प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है करके। तो अनुच्छेद 210 में इनका जिक्र किया गया है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का। तो चलिए, आज के कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष
पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे, अनुराग गर्ग का नाम आता है आपका यहाँ पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष में। ठीक है, एक है आपका यहाँ पास KLM, सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसका जो क्या आंसर है वो 4 होगा। ठीक है, KLM सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं एक बार कि क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। एक है आपका इंडियन चेस टीम के कोच कौन है, ये पूछ लिया गया था। और इसका 100% आंसर है आपका K. आलोक गुप्ता, जो कि है इंडियन चेस टीम के कोच हैं। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम बचे हुए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, क्योंकि पूरा सटीक एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बिना किसी फेक के। ठीक है ना, वो भी पॉइंट टू पॉइंट, है ना। देखो, एक था आपका अल्केन का सूत्र पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, अल्केन का सामान्य अणुसूत्र देख लीजिए, CnH2n+2 है। यहाँ N अल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे सूत्रों के यहाँ पास मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, चलिए, वहीं पे एक था आपका इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, ये पूछ लिया गया था, या फिर किसने की, ये पूछ लेगा। दोनों में से एक ही पूछेगा आपको। तो याद रखेंगे कि खोज कब हुई पूछा गया तो 1897 में। और वहीं पे बात करेंगे किसने की बोला गया तो J. J. थॉमसन ने की थी। तो ये दोनों चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, किसने की बोल दिया गया तो J. J. थॉमसन की बात करेंगे, कब हुई बोलेंगे तो 1897 में। ठीक है, एक है आपका 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, ये पूछ लिया गया था। तो 26 लोगों को, 26 लोगों को मिला गया था अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और इसमें किनका किनका नाम आता है ये भी देख लेते हैं। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी का, किशोर तीरंदाज का शीतल देवी और आदिति गोपीचंद्र स्वामी, और लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर को, और धावक पारुल चौधरी और पहलवान अंतिम पंघाल प्रमुख नाम थे। ठीक है, तो ये चीजें आपके प्रमुख थी। लेकिन मिले कितने लोग को थे बोला गया तो 2023 में अर्जुन पुरस्कार आपको 26 एथलीटों को मिला था, 26 एथलीटों को मिला था। ठीक है, चलिए, देखिए आपका बूझे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है, ये पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर देख लेंगे कि सूखे बूझे चूने के साथ अगर हम क्या करेंगे, क्लोरीन की क्रिया करेंगे तो इससे हम क्या मिलती है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन था आपका, डॉक्टर रामचेत चौधरी को 2024 में कौन सा अवार्ड मिला या फिर दिया गया करके। आंसर क्या होगा इसका, पद्मश्री अवार्ड मिला था डॉक्टर रामचेत चौधरी को, 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं पे एक है आपका 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला, उन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला, ये कौन है करके बोला गया था। तो इनका नाम है आपका वैजंती माला को मिला था 1968 में पद्मश्री। वहीं पे पद्म भूषण जो कि है 2024 में मिला था। ठीक है, एक है आपका 2024 में DRDO और RD सॉरी 2024 में DRDO और ITI, ठीक है, IIT है सॉरी, 2024 में DRDO और IIT भुवनेश्वर, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस बैठक के दौरान DRDO के ECS क्लस्टर की 9 स्वीकृत परियोजनाएं IIT भुवनेश्वर को सौंप दी गई थी। ठीक है, तो ये चीजें आप जानकारी याद रखेंगे, कितनी 9 परियोजनाएं, जबकि अन्य 7 परियोजनाएं 18 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ मंजूरी देने की प्रक्रिया में से है। तो ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका, इनमें से कौन सी युक्ति विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करती, ये पूछ लिया गया था। आंसर सिंपल है इसका, बल्ब हो सकता है, थर्मोमीटर हो सकता है, कंपास भी हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या मिलता है। वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका, कोयले कोल है ना, कोयले की सबसे खराब किस्म कौन सी है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, लिग्नाइट जो की है ना, कोयले की जो कोयला की जो है सबसे खराब किस्म है, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए, एक है आपका तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे, अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन आपका, उत्तर लेंस में प्रतिबिंब के
कारण बताइए। तो इसमें ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटे ही बनते हैं। वस्तु जब अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत छोटा होता है, या अगर वस्तु बहुत ही छोटी है तो एक बिंदु के समान भी हो सकता है। तो ये था आपका उत्तल लेंस से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। वहीं पे आपका बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करता है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे विद्युतीय ऊर्जा पर काम करता है, आपके ऑप्शन में था। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे था आपका दो कणों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ लिया गया था। तो इसमें क्या है, बल जो कि है बढ़ जाएगा और बल 4 से बढ़ जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। 4 से बढ़ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक है आपका कार्य का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे जूल होता है और इसको हम जे से निरूपित करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। वहीं पे ये आपका जीके से संबंधित क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, पूछ लिया गया था। याद रखेंगे दुर्गा सिंह ने तोड़ा था 1500 मीटर का रिकॉर्ड, ठीक है। एक है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी को पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछ लिया गया था। मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे 13 क्षेत्र में दिया जाना है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष ऊर्जा है ना, और प्रौद्योगिकी और अन्य शामिल है, ठीक है। तो ये 13 क्षेत्र में दिया जाता है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार, ठीक है। वहीं पे किस भूमि पर फ्रेंच ओपन खेला गया था, ये जीके से संबंधित क्वेश्चन है। याद रखेंगे पेरिस है ना, पेरिस में, फ्रांस में, स्टेड रोलैंड गैरोस में खेला गया था, ठीक है। चलिए, एक है आपका नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन था, पूछ लिया गया था, जीके से संबंधित क्वेश्चन है। याद रखेंगे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जो कि नेपाल का पहला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ था, ठीक है। वहीं पे एक था आपका विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक अनाज उत्पादन करता है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे इसका सिंपल सा आंसर है आपका चीन, जो कि है सर्वाधिक अनाज उत्पादन करता है। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका जीके से संबंधी ही कि अनुच्छेद 35A का संबंध किससे है, ये पूछ लिया गया था। याद रखेंगे इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की जनसंख्या है ना, जनसंख्या की संरचना की रक्षा करना था। तो 35A का संबंध देख लीजिए। वहीं पे है आपका DRDO का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछ लिया गया था। सिंपल सा आंसर है आपका दिल्ली में इसका मुख्यालय है DRDO का। एक है आपका मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पूछ लिया गया था। याद रखेंगे बाबर के द्वारा की गई थी, जो कि पहला शासक था मुगल वंश का, जिन्होंने मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना। और में दोहरी झिल्लियों का अभाव होता है करके, याद रखेंगे राइबोसोम में क्या है, दोहरी झिल्लियों का अभाव होता है, ठीक है। क्वेश्चन सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का संबंध, ऐसा कुछ पूछा। तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व या निकटता के सीधे अनुपातिक होती है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्षेत्र रेखाओं से, ठीक है। चलिए, एक है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई, पूछ लिया। याद रखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है। इस योजना का आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे पुनरुद्धान है ना की क्रिया किन जीवों में होती है, ये पूछ लिया गया है। याद रखेंगे हाइड्रा प्लेन एरिया में होती है, ठीक है, पुनरुद्धान की क्रिया। वहीं पे क्वेश्चन है इनमें से कौन अपना आकार बदलता रहता है करके, याद रखेंगे अमीमा, जो कि अपना आकार बदलता रहता है, ठीक है। चलिए, एक है आपका जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है। याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट है ना, हेमी ऑक्साइड बनता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर सूत्र भी आपको मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं पे एक है आपका इंडिया, भारत ने, जो कि भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को किया है करके, तो वो है आपका अमेरिका को, ठीक है, याद रखेंगे।
वहीं पे इराक ईरानी कप 2024 का फाइनल कहाँ पर हुआ, याद रखेंगे, कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ था, ठीक है, ईरानी कप 2024 का फाइनल, ठीक है। वहीं पे भारत में 2024 में तेल निर्यात किस देश से हो रहा है बोला गया, याद रखेंगे, रूस से हो रहा है, ठीक है, रसिया से हो रहा है, याद में रखेंगे। वहीं पे भारत और किस देश के बीच रुपए और दिरहम के कारोबार के लिए समझौता हुआ, तो याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चलिए, एक है आपका HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या है करके, याद रखेंगे 63.01, ठीक है, याद में रखेंगे। चलिए, वहीं पे थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, इसमें पूछा क्या गया है, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है कहाँ से बोला गया, तो किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2015 में नीति आयोग की थीम क्या थी, पूछ लिया गया था, याद रखेंगे सहकारी संवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास, जो कि है 2015 में नीति आयोग का थीम रहा था, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं करके, तो इसे आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये भी चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे राज्यसभा सांसद भी सिंह, है ना, राज्यसभा सांसद भीम सिंह, याद रखिए यार, भीम सिंह ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। याद में रखिएगा इस चीज को कि इन्होंने भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक लिखी, ठीक है, भीम सिंह ने। वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं करके, तो ये होगा आपका कितना, 1 से 2%, ठीक है। उच्च पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का 1 से 2% प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः फसल पौधे उत्पाद में लगभग 0.25% से 0.5% सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करते हैं, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। वहीं पे एक है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र क्या है करके, साइटिक तंत्रिका, आप सुने होंगे उसका नाम, वही सबसे बड़ी तंत्रिका है मानव शरीर की, ठीक है। और साइटिक तंत्रिका मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे लंबी तंत्रिका दोनों है, ठीक है। तो लंबी बोलेंगे तो भी और बड़ी बोलेंगे तो भी साइटिक तंत्रिका ही होगा, ठीक है। चलिए, एक है आपका, बेरियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से क्या बनता है करके, तो ये बनेगा आपका बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, कार्य का SI मात्रक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखेंगे जूल, जो की है कार्य का SI मात्रक है, ठीक है। वहीं पे एक क्वेश्चन है आपका, अग्निशामक में प्रयोग होने वाली गैस का क्या नाम है करके, ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करता है, आग बुझाने का कार्य करता है। वहीं पे चुंबकीय सूचक यंत्र में दिशा ज्ञात करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, पूछ लिया गया, याद रखेंगे चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। चुंबकीय सूचक यंत्र में दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे एक है आपका, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, लगभग सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ लिया गया, चाहे CMTS में हो जाए, चाहे CGL में हो जाए, है ना, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि पूछा भी गया है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल की सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे कम किसकी है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक है आपका, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पैरा ओलंपिक में कौन गोल्ड मेडल जीती करके, याद रखेंगे अवनी लेखरा, जो की है जीती थी, ठीक है। चलिए, एक है आपका, 2023 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला करके, ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है आपके एग्जाम में, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका चिराग शेट्टी, ठीक है, चिराग शेट्टी। शेट्टी का स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप देख सकेंगे, ठीक है, चिराग शेट्टी, ठीक है। एक है आपका, मिशन वात्सल्य योजना, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखेंगे मिशन वात्सल्य योजना 2021 में शुरू की गई एक राज्य सरकार की योजना है ये, ठीक है, जिसका उद्देश्य उन बच्चों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया, या एकमात्र कमाने वाला माता पिता को खो दिया। तो 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी कौन सी, मिशन वात्सल्य योजना की, ठीक है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, कोविड-19 से भी संबंध है इसका, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, रेपो दर अक्टूबर 2024 में कितना है करके, याद रखेंगे 3.35%, जो कि है रेपो दर 2000 अक्टूबर का है, ठीक है।
यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होता है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका तार का प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का 12 गुना हो जाएगा, ठीक है? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में पूछ ले सकता है, ठीक है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में देखेंगे इसको, ठीक है? देखिए आपका ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं करके याद रखेंगे। ध्रुव और फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो कि एफ से दर्शाया जाता है, ठीक है? वहीं पे निम्नलिखित में से कौन से देखिए क्वेश्चन था आपका संविधान का अनुच्छेद बी किससे संबंधित है ऐसे करके, ठीक है? या फिर बी का संबंध किससे है करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे संविधान का जो कि है ना अनुच्छेद 51 बी है वो राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने से जुड़ा है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में शामिल है और यह अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से क्या है जुड़ा हुआ है। कौन सा अनुच्छेद? 51 बी, ठीक है ना? और क्या याद रख सकते हैं इसमें कि अनुच्छेद 51 के बारे में और क्या है कि देखिए यह अनुच्छेद जो कि है राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध के त्याग पर जोर देता है। यह अनुच्छेद राज्य को अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 51 बी, ठीक है ना? चलिए एक चीज और इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास करता है ये और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करता है ये, ठीक है? तो अनुच्छेद 51 बी जो आपके एग्जाम में पूछा गया था देख लीजिएगा, ठीक है ना? एक था आपका जब पीएच मान 11 हो तब तो क्या होगा इसमें प्रबल क्षारीय हो जाता है, विलयन जो कि है क्षारीय हो जाता है। पीएच स्केल पर 7 से ज्यादा का मान क्षारीय होता है। पीएच स्केल 7 का मान उदासीन होता है और 7 से कम का मान क्या होता है अम्लीय होता है, ठीक है ना? और एक चीज मैंने आपको कल भी बताया था कि पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है, ठीक है ना? एक है आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश थे ऐसे करके तो उस टाइम जो कि 1956 के तहत 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना? जैसे कि अंडमान और निकोबार, है ना? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है? और इस अधिनियम के तहत 14 राज्यों का भी गठन किया गया था, है ना? और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया था। इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था, ठीक है? तो एक साथ मैं आपको 2 से 3 और बताते चलता हूँ जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है ना? एक है आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे वर्तमान सरकार में 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम, है ना, 2023 को मंजूरी दी थी और राज्यसभा में पेश देर रात तक चर्चा के बाद पारित हुआ था। तो ये है आपका कौन सा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है? तो ये चीजें आप याद में रखते चलेंगे क्योंकि क्या है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना? और अगर आप रेलवे टेक्नीशियन के भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये भी सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, दाना चक्रवात का नाम किसके द्वारा रखा गया ये पूछा गया है। तो कतर ने रखा था आपका दाना चक्रवात का नाम, है ना? और यह नाम अरबी भाषा में उदारता को कहते हैं, ठीक है? किसने रखा था? कतर ने रखा था, याद में रखेंगे, ठीक है? देखिए आपका संविधान के अनुच्छेद 251 किसकी बात करता है पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे संविधान का 251 है वो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता के बारे में बताता है। कौन सा 251 जो कि है ना? और देखेंगे कि 251 के मुताबिक राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, भले ही संसद को अनुच्छेद 249 और 50 के तहत इस शक्ति का अधिकार हो, ठीक है? तो याद में रखेंगे 251 के तहत क्या है राज्य कानून बना सकते हैं, है ना? एक है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है करके मैं कल भी बताया था आपको इसका आंसर की कितने सदस्यों को मनोनीत करता है ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना? और अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है इसमें, ठीक है? और राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या जो कि 250 होती है जिसमें से 238 जो कि है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आए हुए लोग होते हैं और जो 12 सदस्य है उसको राष्ट्रपति क्या है मनोनीत करता है, ठीक है?
देखिए आपका नाटो समिट 2024 कहाँ हुआ था पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन डीसी में हुआ था आपका नाटो समिट 2024। ठीक है। देखिए आपका मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है करके सिंपल सा आंसर है आपका द्राविड़ शैली में बना है आपका मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। देखिए आपका 1917 भारतीय महिला संघ संस्थापक कौन थी करके, तो याद रखेंगे WIA है ना, की स्थापना 1917 में एनी बेसेंट ने की थी है ना। मार्गरेट कनिज और देखिए यहाँ पास एनी बेसेंट का नाम आता है कि, और क्या याद आ सकते हैं इसमें, इसमें क्या याद कर सकते हैं और कि यह भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन है। इसकी स्थापना मद्रास के अड्यार में हुई थी। ठीक है, तो इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपका दिल्ली का पहला शासक कौन था पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद में रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि है दिल्ली का पहला शासक था। ठीक है। एक है आपका जूनियर हॉकी कोच कौन बने ऐसे करके, तो PR श्रीजेश जो कि है जूनियर हॉकी टीम के नए कोच बने। ठीक है। PR श्रीजेश को जूनियर मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त करने का ऐलान हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया पर किया था, ये याद रखेंगे। और PR श्रीजेश को यह जिम्मेदारी पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद मिली। तो ये इतना आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है। 5.6 किसका पीएच मान होता है करके, तो जो सामान्य वर्षा होता है, जो नॉर्मल रेन होता है, उसका पीएच मान आपका 5.6 होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ा अम्लीय होता है। और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर तनु कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अभी सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करते करते हम सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट सभी के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है पूछा गया था, याद में रखेंगे। ये जो संबंध है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़ा है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति किसी प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को भी निकटवर्ती क्षेत्र का प्रशासन नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया है आपके किसमें, अनुच्छेद 239 में। ठीक है ना। एक है आपका अनुच्छेद 21 में क्या शामिल नहीं है करके, तो इसका ऑप्शन थोड़ा आपको देख लेना है इसको, कि इसमें मृत्यु दंड भी आ सकता है और धर्म भी आ सकता है, यानी कि ये दोनों चीजें हैं जो आपके अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है ना। देखिए आपका परागकण क्या है ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद में रखेंगे। परागकण जो कि है फूल वाले पौधे के प्रजनन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, यह प्रक्रिया फूल के नर भाग यानी परागकोश से पराग कणों को मादा भाग यानी वर्तिकाग्र है ना, जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, तक पहुंचने की है। परागकण के जरिए ही पौधे निषेचित होते हैं और बीज पैदा करते हैं, जिनसे नए पौधे उगते हैं। ठीक है, तो ये है आपका परागकण, याद में रखेंगे। ठीक है ना। एक है आपका हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में है ना, जो छठवां क्वाड शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था पूछा गया, याद में रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन डेलावेयर में क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसेफ बाइडेन ने किया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जल का अपवर्तनांक कितना होता है ये पूछा गया था, याद में रखेंगे 1.33 होता है आपका जल का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों। एक है आपका दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद में आती है करके, तो संविधान के 239A के तहत आती है आपकी दिल्ली विधानसभा। और अनुच्छेद 239A और A है ना के तहत दिल्ली को विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है। और क्या याद रख सकते हैं इसमें, कि इस अनुच्छेद के मुताबिक दिल्ली में एक प्रशासन और एक विधानसभा होगी। ठीक है, चलिए देखिए आपका H+ आयन क्या होता है करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो H+ आयन जो कि होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन का आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन होता है आपका H+ आयन। यह हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक और उससे जुड़ा इलेक्ट्रॉन अलग होने पर बनता है। हाइड्रोजन नाभिक में एक इकाई धनात्मक आवेश होता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। इसलिए पृथक हाइड्रोजन आयन को H+ प्रतीक से
दर्शाया जाता है, ठीक है? हाइड्रोजन आयन होता है ये, ठीक है ना? चलिए, एक है आपका अवतल दर्पण में वस्तु का रखने की स्थिति के आधार पर किस-किस प्रकार से अपना ये क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, ये पूछा गया था। तो मैं सभी को बता देता हूँ आपको जिससे आपका एक बार रिवाइज़ हो जाए, ठीक है? तो देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु को रखने की स्थिति के आधार पर प्रतिबिंब का बनना इस प्रकार होता है जैसा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के नली के अंदर रखा जाता है, तो उसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब? जब नली के अंदर रखा जाता है तो, ठीक है? वहीं पे अब जब अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाता है ना? तो फोकस पर एक वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना? और वहीं जब वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत करीब पर रखा जाता है, तो एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। याद में रखेंगे इन पॉइंट को, ठीक है? आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? देखिए, एक था आपका इक्ता किससे संबंधित है ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद में रखेंगे। इक्ता भूमि आवंटन और प्रशासन से जुड़ी एक प्रणाली थी। यह दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू की गई थी, ठीक है? और इक्ता से जुड़ी कुछ और बातें में कि इक्ता भूमि का एक हिस्सा था जिसे सुल्तान अपने सैनिक अधिकारियों और रसोइयों को देता था, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आरआरबी जेई में पूछा गया है, ठीक है? देखिए आपका पालमपुर किस राज्य में स्थित है करके याद में रखेंगे। पालमपुर जो कि है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है?